अच्छा जी, ये समझ में आया कि रेफरेंस आपके पास क्यों यूज़ हो रहा है और वैल्यू क्यों यूज़ हो रहा है। आपने जब रेफरेंस यूज़ करना होगा तो आप रेफ का कीवर्ड लाजमी लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपने पास बाय वैल्यू के साथ काम करना है तो फिर आपने कोई भी कीवर्ड लिखने की या लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें अभी। देखिए, पास बाय वैल्यू के अंदर आपको कोई भी कीवर्ड या कोई भी रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं होती। पास बाय वैल्यू डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू को गेट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पास बाय रेफरेंस की, तो पास बाय रेफरेंस जो है आपके पास डायरेक्ट वैल्यू को गेट नहीं करता। पास बाय रेफरेंस जो है आपके पास वेरिएबल के एड्रेस को गेट करता है, ठीक है। ये डिफरेंस है इन दोनों का। काम करने का तरीका दोनों का बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक कीवर्ड का एडिशन होगा अगर आप पास बाय रेफरेंस से काम कर रहे होंगे। और क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये बात मेंशन होगी कि आपको पास बाय रेफरेंस यूज करना है या पास बाय वैल्यू यूज करना है। अगर रेफरेंस बोला जाएगा तो आप पैरामीटर्स के साथ रेफ का कीवर्ड और आर्ग्यूमेंट के साथ भी रेफ का कीवर्ड यूज करेंगे। अदरवाइज अगर रेफरेंस पास बाय रेफरेंस नहीं बोला गया तो फिर आप नॉर्मल काम करिएगा जिस तरह से आप करते हुए आए हैं। तो दोनों वर्ड क्यों यूज करते हैं? रेफरेंस आपके पास एड्रेस के लिए है ना, कि अगर मुझे एड्रेस से वैल्यू उठानी है, ठीक है। मुझे ये आपके पास देखें, पास बाय रेफरेंस जो है ना कंटेंट पे फोकस नहीं करता कि मेरे पास कंटेंट क्या है वेरिएबल का। पास बाय रेफरेंस फोकस करता है कि एड्रेस क्या है, मेमोरी में जगह कौन सी है, मेमोरी में किस जगह एलोकेट है, मुझे उसके एड्रेस पे जाना है, ठीक है। आपके पास की एग्जांपल ऐसी है, आपको एक इनविटेशन आया है शादी में जाने के लिए, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे सबसे पहले कि शादी कहाँ है, हॉल कहाँ है, या फिर आप ये देखेंगी कि बस कहीं भी शादी हो, बस शादी में जाना है, किसी की शादी में घुस जाए, ये देखेंगी। लोकेशन देखेंगे। किस जगह पर है? एग्जैक्टली, लोकेशन देखेंगी, हॉल देखेंगी। तो ये काम भी वही करता है रेफरेंस। आपके पास रेफरेंस दे रहा होता है कि इस वाले हॉल का है या इस वाले मेमोरी के एड्रेस का है, और फिर उस रेफरेंस पर जाके आप उसकी वैल्यू को डायरेक्टली वहाँ से गेट कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस, कि आपके पास डायरेक्टली वैल्यूज को नहीं उठाता, वो डायरेक्टली वैल्यू के रेफरेंस पास करके कहता है कि अब आप यहाँ से जाके मेरी वैल्यूज को एक्सेस करें। और ये थोड़ा सा फास्टर वे भी हो जाता है कि आपके पास जल्दी वैल्यूज जो है यहाँ से गेट हो रही होती हैं, ठीक है। अब क्योंकि आप डायरेक्ट मेमोरी से हो रही है तो उसकी वजह से तेज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब इसकी एग्जाम्पल में आपने सिर्फ 2 चेंजेस अप्लाई करनी है। फर्स्ट, कि जो पैरामीटर आपका रेफ वाला होगा, रेफरेंस का होगा, आपसे उसके आगे रेफ का कीवर्ड लगा दें। और जब आप उसकी कॉलिंग करेंगी, ठीक है, लेट सपोज कि मैंने अभी डिटेल्स वाला एक मेथड बनाया था, लेट सपोज ये वाला, मैं यहाँ पे आऊंगी और इसको मैंने रेफ का पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। इसी तरह जब जरूरी नहीं है कि 2 पैरामीटर दोनों ही रेफरेंस टाइप हो, एक भी रेफरेंस टाइप हो सकता है। अगर यहाँ पे रेफरेंस है, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है मेरे पास, एरर मुझे कह रहा होगा मस्ट बी पास विद रेफ कीवर्ड। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, रेफ का कीवर्ड लगा दूंगी, ठीक है। तो दोनों जगह पे, कॉलिंग के टाइम भी और बनाने के टाइम भी, दोनों जगह पे रेफ का कीवर्ड यूज लाजमी होना चाहिए। एंड देन जब आप रन करेंगे तो आउटपुट स्टिल आपका सेम रहेगा, आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने एज एंटर कर दी, यहाँ पे आपने नेम एंटर कर दिया, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये हम यूज क्यों कर रहे हैं जब कोई फर्क ही नहीं आ रहा? देखिए, फ़र्क इस तक जो है आपको स्टार्ट, अभी तो हम बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं और बहुत छोटा कोड कर रहे हैं। बट हाँ, पर जब 1000 या मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा हो जाते हैं, तब हम अपने पास एड्रेस से वैल्यूज़ को गेट करना स्टार्ट कर देते हैं, रादर देन कि हम वैल्यूज़ से डायरेक्टली अप्रोच करें या डायरेक्टली वैल्यूज़ को लेना स्टार्ट करें। तो उससे फ़ायदा क्या एक होगा? तरीके से आईडी लगा देते हैं ये बिल्कुल, कि निशानी बन जाती है कि रेफ हाँ, किया है तो इसका ये बिल्कुल। बस अगर हम ये स्टैटिक इंट ऐड और वाइड ऐड, ये जो है ये वाला भी हम इस प्रोग्राम ऐड बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहेंगे, किस तरह होगा देखिए इसी आप, के साथ? हाँ, हाँ, आप खाली रेफ लिख दें,
अगर आप इनमें भी सही। चाह रहे ना तो आप इनमें भी रेफ लगा दें। जब आप कॉल करेंगे तो कॉलिंग के टाइम भी आपने सिर्फ रेफ लिखना होगा। लेट सपोज के मेरे पास ये मेथड है, इसकी मैं कॉलिंग करूंगी यहाँ पे, तो इसके साथ भी मैं रेफ का कीवर्ड यूज कर लूंगी। दैट्स इट। और ये जो सही। ऊपर आ रहा है एरर वो इसलिए आ रहा है कि ये वाला कंसोल कमेंट है। दैट्स इट। खाली ये काम करना होगा कि जहां जहां आपने रेफ पास किया हुआ है वहां पे रेफ लिख दें। अदरवाइज वो सिर्फ इतना ही कहेगा कि आप रेफ दे दें इसको। दैट्स इट। इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप यहाँ पे रेफ यूज नहीं कर सकते या रेफ नहीं दे सकते, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट रेफ का कीवर्ड। इसी तरह हमारे पास ना एक और यस कीवर्ड भी होता है। तो एक रेफ का कीवर्ड था ना, इसी तरह हमारे पास एक और कीवर्ड है आउट का। ठीक है, आउट का कीवर्ड आउटपुट के लिए यूज होता है। ठीक है, आउटपुट पैरामीटर्स के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि आउट का पैरामीटर क्या क्या काम परफॉर्म कर रहा होता है। पहले से दफा आप पढ़ लें एंड देन फिर मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगी कि आउट के पैरामीटर हम क्यों यूज करते हैं। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक पार्ट है आपके पास प्रोग्रामिंग का। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने प्रोजेक्ट में, हम अपने प्रोग्रामिंग में, हम अपने टास्क में इन सब चीज़ों को यूज़ करें, बट हमें पता नो हाउ इन सब के बारे में होनी चाहिए, इसलिए चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, इसको सारे रीड आउट कर लें पॉइंट्स। देखिए, समटाइम्स फंक्शन आर रिक्वायर्ड टू आउटपुट मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम अ सिंगल रूटीन। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे समटाइम हमें एक मोर देन वन आउट, एक ही वैल्यू के बहुत सारी जगहों पे उस आउटपुट को एक्सेस करना पड़ जाता है, उस आउटपुट को यूज करना पड़ जाता है एक से ज्यादा जगहों पे। ठीक है, यूजिंग आउटपुट पैरामीटर। ठीक है, पास अ वेरिएबल बाय मेथड बाय रेफरेंस। ठीक है, तो आउटपुट पैरामीटर के थ्रू हम उस एड्रेस की वैल्यू को गेट करके मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हैं। दोज वैल्यूज विल बी ओवररिटन बाय फंक्शन। ओवररिटन का मतलब क्या है? ठीक है, आपने एक कोड लिखा है, ठीक है, अब उस कोड में आपने ओवरराइटिंग कर दी। ओवरराइटिंग का मतलब क्या है कि उसी के ऊपर पेंसिल से पेन आप दोबारा ही उसी के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दें, तो डेफिनेटली प्रीवियस वाला जो काम होता है वो नहीं नजर आ रहा होता, लेकिन जो नया वाला काम आपने उसके ऊपर लिखा हुआ होता है वो नजर आता है। ठीक है, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे ओवरराइट, तो समझ में आए क्या होता है? लेट सपोज मैंने ए लिखा है, ठीक है, अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो अब मैं क्या करूँगी, इसी के ऊपर इसी को चेंज करके थोड़ा स्मॉल इस तरह से लिख दूंगी, तो ये ओवरराइट हो रही हैं चीज़ें। तो आपको ओवरराइट करनी है फंक्शंस की वैल्यू, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इट नेवर रिक्वायर्ड दैट वेरिएबल बी इनिशियलाइज विद द स्टार्टिंग वैल्यू बिफोर दे आर रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली वैल्यूज डिफाइन नहीं करनी पड़ती जब आप रेफरेंस दे रहे होते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा मेन की डिफरेंस है यहाँ पे आपके पास जब भी आप यूज़ कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करना स्टार्टिंग में, मैं जस्ट अपने पास वैल्यूज को डिक्लेयर करके छोड़ सकती हूँ। देखिए, यहाँ पे आपके पास इंट टेस्ट लिखा हुआ है और मैंने वेरिएबल में की कोई वैल्यू नहीं दी हुई मेन के अंदर, और डायरेक्टली अपने पास मेथड में पास कर दी। ठीक है, और ये वेरिएबल लेके नीचे भी चला गया। अगर यही काम मैं अपने पास पास बाय वैल्यू से करती तो डेफिनेटली मेरे पास एरर आ जाता कि फंक्शन शुड हैव इनिशियलाइज्ड अ वैल्यू, या इस टाइप का कोई वो मुझे एरर शो करता। लेकिन इसने मुझे इस टाइप को एरर शो नहीं किया, तो इट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे मैंने आउट का पैरामीटर लिखा हुआ, तो आउट का पैरामीटर मुझे इस चीज़ की गारंटी देता है, इस चीज़ की मेक श्योर करता है कि अगर मैं कोई वैल्यूज़ नहीं पास कर रही तो वो अपने पास वैल्यूज़ के रेफरेंस को या वैल्यूज के एड्रेस को गेट कर लेगा डायरेक्टली। Although you could initialize your input variable with meaningless value before passing them into a function। ठीक है, आप चाहें तो कोई मीनिंगलेस यानी कि आप टेस्ट इक्वल टू फॉर एग्जांपल 0 भी इनिशियलाइज करके छोड़ सकते हैं, या टेस्ट इक्वल टू 1, इस तरह से कोई मीनिंगलेस वैल्यू जिसका भी आपको काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इनिशियलाइज कर दें स्टार्टिंग में, मर्जी है। नहीं करना चाहते, कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू पास नहीं करना तो छोड़ भी सकते हैं। आर्ग्यूमेंट में भी आपके पास आउट का कीवर्ड यूज होगा, और अपने पास जब भी आप मेथड को कॉल करेंगे या मेथड बना रहे होंगे तब भी आप यूज करेंगे ये वाला कीवर्ड। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको शो कर रही हूँ, उसके बाद इसको मैं खुद ही परफॉर्म करवाऊंगी और फिर इसका डिफरेंस देखिएगा।
ये कितना इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी है। देखिए खाली क्या करना होगा, मेरे पास एक मेथड बना हुआ है void add, ठीक है। यहाँ पे ऐड में मैंने एक अपने पास पैरामीटर लिया हुआ है out int I इक्वल, ठीक है, ये एक सिंपल पैरामीटर लिया हुआ है। यहाँ पे आके मैंने अपने पास I की वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है I इक्वल टू 1। जब मेरे पास यहाँ पे मेथड कॉल हुआ है तो मेन में कोई वैल्यू पास नहीं हुई, प्रिंट भी में भी कोई वैल्यू पास नहीं हुई। मैंने डायरेक्टली टेस्ट ने नीचे आएगा आई के पास, आई ने नीचे देखा यहाँ पे इसके पास, तो यहाँ पे से वैल्यू जो है ना आपके पास से ट्राइवर्स होकर नीचे आ जाती है। यहाँ से उसको वैल्यू मिली आई इक्वल टू 1, ये वापस गया, इसने टेस्ट की वैल्यू सेट कर दी आई इक्वल टू 1 और प्रिंट हो गया आई। तो अगर मेरे पास इनिशियली वैल्यूज नहीं भी होती तो कोई मसला नहीं होता, बट अगर मैं यही काम अपने पास विजुअल स्टूडियो में आए यहाँ पे करना स्टार्ट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स है या फिर आपके पास ये ऐड वाला है, अगर मैं सारे कोड को कमेंट कर दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये सारा कोड मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कमेंट कर रही हूँ। कमेंट इसलिए कर दिया है ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि किस तरीके से ये आपके पास परफॉर्म करेगा फंक्शनलिटी। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अपने पास इनमें दो वेरिएबल बना लें, या चाहे तो मेन से काम करना मेन से काम करें, वो मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हार्ड कोटेडली दो वेरिएबल में वैल्यू पास करना स्टार्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। कैसे, यहाँ पे आऊंगी, ये एक ऐड का मेथड है सिंपल, रेफ का काम अभी नहीं कर रही मैं, रेफ को हटा दूंगी। अगर मैं सिंपल पास बाय रेफरेंस की बात वैल्यू की बात करूं तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऐड, या ऐड वाला कॉल करते तो मैं एड्स लिखती। मैंने इसके अंदर दो वेरिएबल थे मेरे पास, एक इंट नम n1 n2। अगर मैं यहाँ पे n1 n2 पास कर दूं तो क्या मेरे पास कोई एरर आ रहा है? देखिए क्या कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे मस्ट बी रेफरेंस, ओके फाइन, यहाँ पे मैंने रेफ का कीवर्ड दे दिया, स्टिल एरर क्या आएगा, अनअसाइंड लोकल वेरिएबल, मतलब कि इन वेरिएबल्स को कोई भी वैल्यूज असाइन नहीं हुई भी, इन वेरिएबल्स को कोई भी वैल्यू नहीं गिवन, तो ये एरर कर रहा है। बट अगर मैं एड्स के साथ रेफ की जगह आउट का पैरामीटर लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आके आउट लिख दूँ, इधर भी मैं आउट कर दूं और यहाँ पे भी मैं सबके साथ आउट का पैरामीटर लगा दूं, तो सिर्फ मेरे पास यहाँ से ऊपर से तो एरर रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब मेरे पास कोई भी एरर नहीं रहा, क्योंकि आउटपुट पैरामीटर मुझे कहता है कि आपके पास अगर कोई वैल्यूज मेन के अंदर नहीं भी हैं तो डेट विल बी ओके। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो अपने पास डायरेक्ट भी वैल्यू दे सकती हूँ। डायरेक्ट कैसे, a इक्वल टू 4 कॉमा b इक्वल टू 5 टर्मिनेटर, ठीक है, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू पास करें, मल्टीप्लाई करें, प्रिंट करें, ऊपर जाके खाली उसको कॉल कर दें। तो आप आउट के पैरामीटर के साथ अगर मेन में वैल्यू नहीं भी डिफाइन कर रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ आउट का पैरामीटर अलाउ करता है, कोई दूसरा अलाउ नहीं करता। ये बात क्लियर है? आउट का पैरामीटर किस तरीके से काम कर रहा है? इस वेब क्या काम कर रहा है? क्या वेब के साथ भी लगा सकते हैं आउट? किसी के साथ भी लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये एग्जाम्पल है आउट के पैरामीटर की, पर्सन एज और पर्सन नेम की। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को परफॉर्म कर लें आउट के पैरामीटर के साथ भी, और इसके बाद आपका 10 मिनट्स का ब्रेक है और उस ब्रेक में आपके पास एग्जाम्पल ही परफॉर्म करके रखिएगा। ये इस मैनुअल की लास्ट एग्जाम्पल थी, ठीक है। इसके बाद आपके पास इस मैनुअल का असाइनमेंट जो होगा, टास्क जो होगा, मैं वो समझाऊंगी, एंड देन उसके बाद फिर आपके पास जो एरे का सेशन है हम वो स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इस वो रैंडम नंबर भी है, थोड़ा सा रैंडम नंबर जनरेट करने हैं आपको, ये एरे वाला रैंडम नंबर। इस रैंडम नंबर जनरेट करने आ गया, अब रैंडम क्वेश्चन में वो जनरेट करने बहुत इजी है, तो एरे में पढ़ेंगे या एरे के बिना भी पढ़ एरे एरे में? सही है।
ठीक मिस है। ये थोड़ा हाँ। समझ नहीं आ रहा है, ये जो आउट का मेथड अभी करवाया है। देखें आउट के मेथड में ना सिर्फ आपने एक चीज़ समझनी है कि आपके पास ना इन पैरामीटर्स को वैल्यूज अगर आप मेन में डिफाइन नहीं करना चाहते या इन पैरामीटर्स को वैल्यूज आप मेन में नहीं देना चाहते तब आप आउट लिख दिया जी करो। दैट्स इट, ये सिर्फ फायदा है आउट पैरामीटर का। आउट लेकिन पैरामीटर अभी हम देखा, हाँ अभी तो इसमें एग्जांपल में मेन में दी हुई है ना, वाइट मेन। हाँ देखें मेन में मैंने कोई वैल्यू पास की है, वैल्यू पास मतलब एक n1 इक्वल टू 5 n2 इज इक्वल टू 6, इस तरह से कोई वैल्यू पास की है हमने? नो मिस। नहीं की। लेकिन अगर हम ये आउट के पैरामीटर के बगैर काम करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, मेरे पास एरर हो जाएगा। देखिए अगर मैं लेट सपोज आउट का जी पैरामीटर कहीं भी यूज नहीं कर रही, नॉर्मल मेथड बना रही हूँ, ठीक है, जैसे नॉर्मल मेथड के अंदर काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर पढ़ें क्या कहते जी हैं, यूज ऑफ अनसाइंड लोकल वेरिएबल, यानी कि आपने लोकल वेरिएबल को अनअसाइंड है, अभी इनकी कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे सही। वैल्यू असाइन कर देना 5, तो एक n1 से एरर खत्म होगा। अगर मैं n2 को भी वैल्यू असाइन कर दूं ना तो यहाँ जी से भी एरर खत्म हो रहा है। बट मेरी कंडीशन क्या है कि मुझे मेन में वैल्यूज देनी ही नहीं है पैरामीटर्स को, ठीक है, मैं मेन के अंदर वैल्यूज देना चाहती ही नहीं हूँ। सही। तो फिर मैं अपने पास यहाँ पे आउट का पैरामीटर यूज करूंगी और मेथड के अंदर अपने पास वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करके वहीं पे उनको यूज करूंगी। तो ये मेरे पास एक एडवांटेज है कि अगर मुझे मेन के अंदर वैल्यूज नहीं यूज करनी, मेन के अंदर वैल्यूज पास नहीं करनी, तो फिर मैं अपने पास आउट का कीवर्ड यूज करूं और नीचे आके मेथड के अंदर ही वैल्यूज इनिशियलाइज करके डिक्लेयर करके उनको यूज करके वापस मेन में कॉल करवा लूं। सही। ठीक है, सिर्फ ये फर्क। एग्जांपल कौन सी करनी है? इसी तरह एग्जाम्पल दोबारा ये समझा दें। देखें, आपने करना क्या होगा इसके अंदर कि सिंपल आउट के पैरामीटर में सिर्फ आउट का कीवर्ड लगाना है, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ का ख्याल ये रखना है कि आपको इसके अंदर कोई वैल्यू मेन में पास नहीं करनी है। पहले अगर आप वैल्यूज मेन में पास नहीं करते विदाउट यूजिंग आउट पैरामीटर तो एरर आता है। अगर मैं मेन में वैल्यूज नहीं देना चाहती, मेन में वैल्यूज डिफाइन नहीं करना चाहती, यूजर से इनपुट लेना भी नहीं चाहती, तो फिर मैं ये वाला काम करूंगी कि डायरेक्ट अपने पास वेरिएबल के नाम लिख दिए, नीचे आऊंगी मेथड के अंदर और यहाँ पे आके यहाँ पे इस लाइन पे वैल्यूज को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया और फिर यूज कर दिया। अहमद ये वाली एग्जांपल करनी है आपको, जिसके अंदर देखिए मैंने इनपुट भी कहाँ लिए हुए हैं, अपने पास मेथड के अंदर ही लिए हुए हैं और सिर्फ ऊपर जाके कॉलिंग और प्रिंटिंग कराई हुई है। उल्टा काम कर दिया, वाइस वर्सा हो गया यहाँ पे। सही है कि आप अपने पास मेथड बनाए, उसके अंदर जो भी इनपुट वगैरह का काम है आप नीचे ही कर लें और सिर्फ ऊपर ले जाकर उसको कॉल कर दें मेथड, एंड दैट्स इट। ये वाली एग्जांपल करनी है, ठीक है। ये वाली एग्जांपल करें और अराउंड कोई 10 मिनट्स, 10:40 होने वाले हैं, तो 140 होने वाले हैं ना, तो आप 150 अराउंड आ जाइएगा। देन फिर आपको इसका लैब टास्क समझा दूंगी, लैब टास्क में आपने करना क्या है, ठीक है।